नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हो पढ़ाईगढ़। पढ़ाईगढ़ में हम पढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान में जो पीटीआई की भर्ती होने वाली है उसके पेपर 2 की तैयारी। आज हम लेक्चर नंबर 7 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे शरीर के प्रकार या शरीर का वर्गीकरण। ठीक है, जो एक ह्यूमन बॉडी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, शरीर का कितने टाइप्स का हमारी जो बॉडी है वो कितने टाइप्स की होती है, या शरीर कितने प्रकार का होता है। और कुछ वैज्ञानिकों ने शरीर का वर्गीकरण किया है, हम उसमें ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस टॉपिक का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या श्री गणेश। चलिए, शरीर का वर्गीकरण। आपका जो शरीर है ना, या मेरा जो शरीर है, या सबके जो शरीर है, इस हमारी बॉडी किस टाइप की है ना। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको क्या नाम दिया गया है, कोई पतला है तो उसको क्या नाम दिया गया है, अगर कोई लंबा और पतला दोनों है तो उसको क्या नाम दिया गया है। इसी को बोलते हैं शरीर का वर्गीकरण या शरीर के प्रकार। ठीक है, तो पहला है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स कौन था? एक वैज्ञानिक था। तो हिप्पोक्रेट्स के अनुसार शरीर का वर्गीकरण, हिप्पोक्रेट्स जो एक वैज्ञानिक था, उसने किसी भी मानव शरीर को दो प्रकार का बताया है। कौन सा? पहला लंबा शरीर, ठीक है, जो पतला दुबला और लंबा शरीर, यानी कि शरीर बिल्कुल पतला और लंबा, ठीक है, वैसा शरीर उसको क्या है, पतला लंबा शरीर। उदाहरण, बहुत पतले लंबे लोग, जैसे लंबा और कमजोर छात्र कि बहुत पतले होते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा कि आपके कई साथी ऐसे हैं जो बहुत पतले हैं बट वो लंबे बहुत हैं। उनके लंबे होने का एक कारण ये भी है कि जो व्यक्ति पतला होता है ना, वो ऑटोमेटिक लंबा दिखता है, और जो व्यक्ति मोटा होता है ना, तो वो ऑटोमेटिक उसकी हाइट कम ही दिखती है ना। आप एक चीज देखना, एक व्यक्ति पतला है, एक व्यक्ति मोटा है, दोनों की हाइट 6 फीट है, तो भी हमें देखने में जो व्यक्ति पतला है ना वो लंबा लगेगा, है ना। ये एक नेचुरल होता है, ठीक है। दूसरा है छोटा शरीर। छोटा और मोटा शरीर कि वो शरीर जिसकी हाइट कम है, यानी कि 5 फुट 5 इंच 5 6 5 7 के आसपास हाइट, और शरीर में वजन बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ से पेट निकला हुआ है, कोल निकले हुए हैं, यानी कि मतलब एक आलू जैसा शरीर जिसको हम बोलते हैं ना। कम हाइट लेकिन वजन ज्यादा। ठीक है, समझ गए आप। अगला है विलियम एच सेल्डन का सोमोटाइप। सोमोटाइप्स ये बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। हमें मेनली इस चैप्टर में जो इस टॉपिक को जो पढ़ने का है, वो विलियम सेल्डन ने जो शरीर का वर्गीकरण किया है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विलियम एच सेल्डन ने एक बुक लिखी थी, एक नहीं दो बुक लिखी थी। एक बुक का नाम था वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट और दूसरी थी अटलास ऑफ मैन। दो किताब थी, पहली कौन सी? वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट, और दूसरी थी अटलास ऑफ मैन। ये पर एमसीक्यू बन सकता है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इस किताब को लिखा था। इन दोनों में से किसी एक किताब का नाम आ जाएगा और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, उन 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में विलियम एच सेल्डन है, आपको वो गोला भर के आना है, एक नंबर आपका पक्का हो गया है। चलिए, तो विलियम एच सेल्डन ने अपने हिसाब से मानव शरीर को 3 प्रकार बांटा है, 3 भागों में बांटा है। 3 प्रकार के शरीर को उसने बताया है। कौन कौन सा है? पहला है एंडोमॉर्फिक, यानी 7-1-1। 7-1-1 क्या है बताऊंगा। ठीक है, तो 7-1-1 का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न यहां से बन चुके हैं। सेल्डन ने बॉडी को 3 भागों में बांटा है। पहला एंडोमॉर्फ, यानी एक ऐसा शरीर जो जो कि बहुत ज्यादा मोटा है ना। बहुत मोटा जो शरीर है उसको नाम दिया है सेल्डन ने एंडोमॉर्फ। एक है मेसोमॉर्फ, जो शरीर ना मोटा है न पतला है, यानी जिसका संतुलित शरीर है, उसको नाम दिया है मेसोमॉर्फ। अगला है एक्टोमॉर्फ, यानी कि वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पतला है, उसको नाम दिया है एक्टोमॉर्फ सेल्डन ने। हम इन तीनों के बारे में आगे चल के पूरे बिल्कुल संक्षेप में हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि 7-1-1 का मतलब क्या है। ये 7-1-1, 1-7-1, 1-1-7 आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो यहीं से हम अपना कंफ्यूज क्लियर कर लेते हैं। 7-1-1 का मतलब है 7 एंडोमॉर्फ, यानी जहां भी 7 लिखेगा ना, जिसके में भी 7 आएगा, जो भी चीज उसके शरीर में ज्यादा है ना, वो 7 से डिनोट होगी। ठीक है, अगर शरीर की लंबाई ज्यादा है तो 7, शरीर मोटा ज्यादा है तो 7। 7 जो नंबर है वो शरीर में जो अधिकता है, चाहे लंबाई की हो चाहे मोटापे की हो, उसको दर्शाता है। ठीक है, एक मेसोमॉर्फ कम, और एक जो है ना वो उस चीज को दर्शाता है जो शरीर में कम है, हाइट का कम होना, वजन का कम होना। 7 दर्शाएगा
शरीर में अधिकता किस चीज की है, और 1 दर्शाएगा शरीर में कम क्या चीज है। ठीक है, तो 7 मीन्स एंडोमॉर्फ क्या है, एंडोमॉर्फ में क्या होता है कि वजन ज्यादा होता है ना, तो यानी कि ज्यादा क्या है, वजन। तो वजन ज्यादा है, जिस भी चीज को, जो भी चीज शरीर में ज्यादा होगी उसको हम कहेंगे, उसको हम लिखेंगे 7। अगला है एक मेसोमॉर्फ कम, यानी एक जो चीज कम है वो मेसोमॉर्फ। ठीक है, और एक यानी यह व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा और कम मसल्स वाला होता है। अगर हम इनकी बात करें तो नहीं, वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मोटा होता है और बहुत ज्यादा उसके शरीर मसल बहुत ज्यादा कम है, तो उसको कहा गया है बहुत कम मसल वाला व्यक्ति। आगे चलते हैं, आपको आपको धीरे धीरे समझ में आई चीजें। चलिए अब पहला पढ़ते हैं, एंडोमॉर्फिक की विशेषताएं। अच्छा, थोड़ी पीछे रह गई थी बातें। चलिए, हम एंडोमॉर्फिक पढ़ रहे थे ना, तो एंडोमॉर्फिक शरीर क्या है, एक ऐसा शरीर जो व्यक्ति, उसकी हाइट तो है कम और शरीर में मोटापा है ज्यादा। ठीक है, हाइट कम यानी कि 5'6", 5'7", 5'8" के आसपास हाइट है, और शरीर में वजन 80 किलो 85 किलो इसके आसपास है। साथ में पेट निकला हुआ है, गर्दन सूजी हुई है, यानी कि ये जो एरिया है ये सारा यहाँ पर फैट का भरा हुआ है, बड़ा जबरदस्त तोंद निकली हुई है, हिप्स थाई बहुत ज्यादा मोटे हैं, यानी कि वो व्यक्ति जिसकी हाइट कम और वजन ज्यादा। अब देखो क्या कहा है, 7-1-1। अगर 7 है तो क्या, 7 किसको दर्शाएगा, ज्यादा को, और ज्यादा क्या है इसमें, वजन। 1 किसको शो करेगा, कमी को, कम क्या है, हाइट। ठीक है, चलिए एंडोमॉर्फिक की विशेषताएं। जो एंडोमॉर्फिक जो शरीर होता है उसकी विशेषताएं क्या है, देखो हर शरीर की कुछ विशेषताएं होती हैं, हर शरीर के अपने कुछ फायदे होते हैं। ठीक है, तो एंडोमॉर्फिक जो है वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, हाइट कम है, उनके शरीर की विशेषता क्या है, चलिए एक बार हम इनको भी देख लेते हैं। पहला है मोटा शरीर, यानी कि शरीर गोल और भारी होता है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए, मोटा शरीर यानी कि शरीर क्या है, बहुत मोटा है, शरीर गोल और भारी होता है, शरीर होता है फुटबॉल के जैसे गोल गोल, ऐसा पूरा नहीं फैला हुआ। इतना बड़ा पेट मिलेगा कि चाय पीते हुए चाहे चाय का कप पेट पे रख लो, एज टेबल का काम करेगा पेट उसका। ऐसा लड़का या लड़की भी हो सकती है जो जल्दी मोटा हो जाता है। कुछ लोग आपको कहते होंगे ना कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो पानी भी पीता हूं ना, मैं तो पानी भी लगता है, मैं तो हवा से भी मैं तो मोटा हो जाता हूँ, मैं बहुत कम खाता हूँ, जो खाता हूँ मैं तो उसी से मोटा हो जाता हूँ। इस टाइप के व्यक्ति। ठीक है, क्रिया में सुस्त, क्रिया में यानी काम करने में बहुत ज्यादा सुस्त है, आलसी टाइप के व्यक्ति है, जल्दी थक जाता है, एक्टिव कम है, कोई भी काम करेगा बहुत जल्दी थक जाएगा। आप उसके साथ खेत में जाओगे, रास्ते में कहेगा कि भाई बहुत हो गया, कुछ देर आराम कर लेते हैं। यानी कि आप उससे जो भी फिजिकल काम करवाओगे, शारीरिक काम करवाओगे, वो शारीरिक काम में बहुत आराम आराम से करेगा, थक जाएगा, बैठ जाएगा, उसकी सांस बन जाएंगे, हाँ इस टाइप की उसकी हालत हो जाएगी। एग्जाम्पल, खेलते समय जल्दी बैठ जाता है या आराम चाहता है। जब भी आप कोई खेल खेल रहे हो तो बहुत जल्दी बैठेगा, इतने सांस चढ़ जाएंगे कि भाई साहब सांस आएगा नहीं, बिल्कुल चेहरा लाल हो जाएगा उसका। ठीक है, सामाजिक और खुश मिजाज। अच्छा, ये जो व्यक्ति होते हैं ना, ये सामाजिक होते हैं, समाज के साथ इनका तालमेल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है, खुश रहता है, लोगों से मिलना जुलना इनका बहुत अच्छा है, मिलनसार व्यवहार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और खुश रहता है ना, बहुत खुश रहता है, मतलब कि इसको कोई टेंशन ही नहीं है कि मेरा वजन ज्यादा है कम है, ये अपने आप में खुश मनमोजी व्यक्ति, इनकी विशेषता ये है। ठीक, एग्जाम्पल, क्लास में ऐसा दोस्त जो सबके साथ हंसी मजाक करता हो। आपके भी क्लास में ऐसे दोस्त होंगे जो हर किसी के साथ मजाक करता है ना। उसको कोई मोटू कह देगा तो वो चिढ़ेगा नहीं, उसको आप उसको आलू बुखारा कह दोगे तो भी वो नहीं चिढ़ेगा, ऐसा दोस्त। ठीक है, चलिए, व्यवहार बहुत अच्छा था इन लोगों का, नेता टाइप व्यक्ति। पावर वाले खेलों में अच्छा। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर ये कौन सा गेम कर सकते हैं, अगर हम इनको स्पोर्ट्स में भेजें तो इनके लिए कौन सा गेम अच्छा रहेगा। तो ताकत वाले खेलों में अच्छा प्रदर्शन, जिन खेलों में पावर चाहिए ना, जिनमें भागना दौड़ना कम पड़े, खड़े खड़े काम होता रहे, उन खेलों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं ये, है ना। एक पावर लिफ्टिंग होती है, एक वेट लिफ्टिंग होती है, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्नेच मारना, क्लीन एंड जर्क मारना, है ना, वो वाली। रेसलिंग, कुश्ती कर सकते हैं, हैवी वेट रेसलिंग होती है, वो कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ी सी शारीरिक मेहनत ज़्यादा है। शॉर्ट पुट, गोला फेंक, गोला फेंक जो कि 7.26 kg का होता है, वो फेंक सकते हैं। डिस्कस थ्रो भी ये कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत इनमें नहीं है। शांत स्वभाव, स्वभाव के बड़े शांत हैं,
ज़्यादा गुस्सा इनको आता नहीं है ना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, आराम से रहते हैं, किसी से ना फालतू बोलना, न किसी से झगड़ा करना, अपने मन में अपने आप में खुश रहना इनका स्वभाव है। किसी से झगड़ा कम करते हैं, झगड़ा बिल्कुल नहीं करते, सबसे हंस के प्यार से बातें ये जो एंडोमॉर्फिक टाइप के जो व्यक्ति है ना वो करेंगे। चलिए, मेसोमॉर्फिक, एक साथ एक, सात ज्यादा है, मतलब ज्यादा क्या है यहाँ पर, हाइट, हाइट ज्यादा है, एक यानी कि वजन कम है। मेसोमॉर्फ, मसल वाला, यानी कि एक ऐसा शरीर जिसमें मसल्स ज्यादा है ना। अब एक चीज देखिए, एक और एक साथ बीच में है तो हाइट ठीक ठाक है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, यानी कि वजन ना ज्यादा ना कम, संतुलित शरीर। मेसो, आप याद रखिएगा ये जरूर पूछे जाएंगे कि एंडोमॉर्फिक, आपको देगा कि इनमें से एंडोमॉर्फिक शरीर के लिए कौन सा रेशो ठीक है। तो एंडोमॉर्फिक के लिए आप याद रखिएगा, मेसोमॉर्फिक के आप लिए एक साथ एक याद रखिएगा, और एक्टोमॉर्फिक के लिए जो होगा वो आप याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, बट जो चीज नहीं बनी उसके बनने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, एक साथ एक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ एक का मतलब एक फैट कम, यानी कि फैट क्या है, कम है। सात, मसल ज्यादा, मसल ज्यादा है, यानी कि बाइसेप्स निकले हुए हैं, सिक्स पैक्स एब्स एब्स दिख रहे हैं, है ना, ट्राइसेप्स दिख रही है, थाई की मसल्स दिख रही हैं, काफ मसल दिख रही है, यानी पूरे शरीर की एक एक मसल तुम चाहे उसकी गिन लो, दिख जाएंगे आपको, है ना। थिन, कम, यानी बहुत दुबला नहीं है, बहुत दुबला भी नहीं है, शरीर का वजन ज्यादा कम नहीं है, यानी यह व्यक्ति फिट है, मस्कुलर और बैलेंस बॉडी वाला है। कि मेसोमॉर्फिक वो व्यक्ति जो फिट है, ना ही तो ज्यादा वजन है, ना ही वजन कम है, हाइट भी ठीक ठाक, यानी कि एक परफेक्ट जिसको हम शरीर कहते हैं वो होता है मेसोमॉर्फिक। ठीक है, चलिए, मेसोमॉर्फिक की विशेषताएं क्या है ना, इनकी क्या अलग चीज है इनके अंदर। मांसपेशियां विकसित, इनकी जो मांसपेशियां होती है ना, जैसे कि बाइसेप्स होगी, चेस्ट होगी, ट्राइसेप्स हो गई, एब्स हो गए, ये जो मांसपेशियां ये पूरी विकसित हैं, और इन मांसपेशियों में जान भी बहुत ज्यादा है। शरीर में मसल साफ दिखाई देती हैं, अभी मैंने बताया ना कि एब्स आपको साफ साफ दिखाई देंगे, यहाँ से आपको डोला, ट्राइसेप्स, फोर आर्म, थाई, आपको इनके शरीर की एक एक मसल साफ दिखाएगी देगी, चाहे आप इनकी गिन लेना। एग्जाम्पल, जिम जाने वाला लड़का जिसकी बॉडी शेप अच्छी है, एक व्यक्ति जो जिम जाता है जिसकी वी टाइप का शरीर होता है, वी टाइप का, ऊपर से चेस्ट थोड़ी और नीचे से कम, कमर पतली, मेरे जैसे नहीं, मेरे तो कमर नहीं, मेरे तो कमरा हो चुका है आजकल। चलिए, देखे होंगे आपने जो व्यक्ति जिम जाते हैं, जो हीरो टाइप जो व्यक्ति नहीं होते कि पूरा तगड़ा शरीर, तगड़ा तो मैं नहीं कह सकता उसको, यानी कि बैलेंस शरीर कह सकते हैं ना, तगड़ा की परिभाषा अलग है। शक्तिशाली शरीर, ताकत ज्यादा होती, ताकत की कमी नहीं होती, ठीक ठाक ताकत होती है। एग्जाम्पल, जो आसानी से हैवी वेट उठा सके वो व्यक्ति, जो आसानी से वेट भी उठा सके, जो व्यक्ति 400 मीटर का स्प्रिंट भी लगा सके, जो व्यक्ति 800 मीटर भागने में भी अच्छा हो, जो व्यक्ति कूदने में भी अच्छा हो, भागने में अच्छा हो, और चीजों को लिफ्ट करने में अच्छा हो, वो व्यक्ति। साहसी व्यक्ति, साहस बहुत ज्यादा होता है, यानी डर कम लगता है, कॉन्फिडेंट होता है, किसी भी काम को करते समय डरते नहीं है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि देखो जो भी व्यक्ति फिट होगा ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक आता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो कॉन्फिडेंस आने की जो पहली जो प्रक्रिया है वो शरीर से आता है। अगर आपका शरीर बहुत फिट है ना तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट दिखोगे। दूसरा आता है आपके कपड़े, अगर आपने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, आपके कपड़े मेले नहीं है, कपड़ों को आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर रखा है, आपके जूते बिल्कुल चमक रहे हैं, दूसरा कॉन्फिडेंस आपको अपने कपड़ों से आता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहनोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं, कपड़े सस्ते हैं बट अच्छी तरीके से धुल रखे हैं, कोई मैल का दाग नहीं है ना, साथ में अच्छी आपने उस पर प्रेस कर रखी है, जूते बिल्कुल साफ हैं, आपको अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा चलते समय या किसी चीज बात करते समय। ठीक, एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स में रिस्क लेना खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में रिस्क लेते हैं, और जो रिस्क लेता है वही आगे निकलता है। ठीक है, चलिए, आपने भी रिस्क ले रखा है ना, तो जिंदगी में इस बार पीटीआई की भर्ती का क्लियर करने का। एथलेटिक टाइप, ये जो खिलाड़ी ये जो मेसोमॉर्फिक होते हैं ना, इनका जो शरीर है वो एथलेटिक टाइप का होता है। एथलेटिक्स मीन्स क्या होता है कि जो एथलेटिक्स के इवेंट कर सकते हो। अरे भाई जी, ओहो, ये ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। खेलों के लिए बेस्ट बॉडी टाइप, खेलों के लिए ना, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, जिस स्पोर्ट्स में भागना अच्छा पड़ता है, जिस स्पोर्ट्स में हमें स्टेमिना चाहिए, जिस स्पोर्ट्स में हमें पावर चाहिए, कौन सी पावर,
एक्सप्लोसिव पावर चाहिए, काइनेटिक पावर चाहिए, तो उन खेलों में ये जो शरीर है बहुत अच्छा है। जैसे कि रनर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 तक ही आ जाएंगे। ठीक है, हाई जंपर, लॉन्ग जंपर, पोल वोल्टर, ये लोग, फुटबॉलर रोनाल्डो, एथलेटिक, स्विमिंग में भी ये लोग आ जाएंगे। और एथलेटिक्स के अंदर जितने भी इवेंट हैं, जेवलिन थ्रो, एमर थ्रो, ये सब इवेंट बड़ा अच्छा से करेंगे। शरीर के बनावट, इनके शरीर की बनावट कैसी है? तो कंधे चौड़े, जो कंधे है ना चौड़े मिलेगी। गर्दन लंबी, गर्दन लंबी मिलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फैट नहीं है। देखो जो एंडोमॉर्फिक है ना, उनके यहाँ पर फैट मिलेगा, तो उस फैट की ज्यादा होने की वजह से कंधों में और इस गर्दन में गैप कम मिलेगा। बट इनके यहाँ तो फैट तो है नहीं, फैट नहीं है, तो गर्दन हमें ऑटोमेटिक नेचुरली लंबी दिखती है। हड्डियां मजबूत, हड्डियां मजबूत होती, जल्दी से टूटती फूटती नहीं है। एग्जाम्पल, वी शेप बॉडी वाला व्यक्ति, वी शेप कैसी होती है? वी शेप, ये तो हो गए भाई साहब उसके कंधे, और ये हो गई उसकी कमर। ठीक बन रहा है क्या? ये ऐसा व्यक्ति भाई साहब, पेंटिंग, कोई कमी हो तो बताना। ठीक है, ऊर्जावान और जोखिम वाला। ऊर्जावान होते हैं, शरीर में एनर्जी कोई कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शरीर फिट है, ये एक बैलेंस्ड डाइट खाते हैं, न्यूट्रिशन की डाइट खाते हैं, इसलिए शरीर में ऊर्जा यानी एनर्जी ज्यादा आती है। और जोखिम लेने वाले, हमेशा एक्टिव, काम में भरोसा और चैलेंज पसंद, इनको नए नए चैलेंज पसंद है। कि इस बार मैंने 400 मीटर को 50 सेकेंड में फिनिश किया, अगली बार 49 में करूंगा। ठीक है, यानी कि अपने खुद के लिए टारगेट सेट करते हैं, उन टारगेट सेट करके उस टारगेट को अचीव करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। क्यों? एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा क्यों है? न्यूट्रिशन डाइट खाते हैं। ठीक है, चलिए कंपटीशन में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, कोई भी कंपटीशन हो हमेशा आगे रहे। चलिए, एक्टोमॉर्फिक, एक एक सात, सात मीन्स हाइट ज्यादा, एक वजन वेट कम, एक मसल कम। एक्टोमॉर्फिक, दुबला पतला लंबा शरीर वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, हाइट 6 फीट 2 इंच, वजन 50 किलो, है ना, मसल शरीर में से दिल्ली दिख रही है हर बार। एक साथ एक का मतलब, एक मसल कम, मसल बहुत कम है, यानी कि मसल से कम है कि मसल पे जो मास है हमारी, जो ये बॉडी फैट है, ये फैट बहुत कम ज्यादा है। हड्डियां दिखती हैं, चलता फिरता हड्डियों का ढांचा। सात, थीन ज्यादा, थीन ज्यादा है बट हाइट क्या है? ज्यादा है। यह एक व्यक्ति बहुत पतला और लंबा होता है, यानी कैसा व्यक्ति? पतला और लंबा। अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्में देख लेना, वही दिखेगा आपको, कालिया फिल्म देखना। एक्टोमॉर्फिक की विशेषताएं, अब इनकी विशेषताएं क्या है? दुबला पतला लंबा शरीर, शरीर पतला ऊंचाई ज्यादा, शरीर पतला ऊंचाई ज्यादा। क्लास में सबसे लंबा और पतला लड़का, मेरे साथ एक लड़का था भाई साहब, 6 फुट 4 इंच हाइट, क्लास में दरवाजे पे ऐसे घुसना पड़ता था। वजन 65 या 66 किलो के आसपास होगा उसका। जल्दी थकान, ऊर्जा कम, स्टेमिना कम होता है। कम क्यों होता है? शरीर में वजन बहुत कम है, यानी कि न्यूट्रिशन, भरपूर पोषण की कमी है। खाना कम खाता है, खाने से हमें मिलती एनर्जी, एनर्जी नहीं है तो शरीर बहुत जल्दी थक जाएगा। स्टेमिना कम होगा, जल्दी दूर तक भाग नहीं पाएंगे, ज्यादा देर तक कोई काम कर नहीं पाएंगे, थोड़ा दौड़ने पर ही थक जाता है। चिंतित या इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब है कि अपने आप में रहने वाला, है ना, जो किसी से बहुत कम बोलना पसंद करता हो, जो अकेला रहना पसंद करता हो, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ज्यादा सोचने वाला, थोड़ा साय यानी शर्मिला। ठीक है, अकेला रहना पसंद करता है, सोचता ज्यादा है, बट अपने जो उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो विचार हैं, वो किसी के साथ शेयर करना पसंद है नहीं करता। शर्मिला व्यक्ति टाइप होता है, बिल्कुल शर्मिला है, गऊ जैसा लड़का जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं। एग्जाम्पल, कम बोलने वाला और अकेला रहने वाला व्यक्ति। चलिए, कुछ खेलों में अच्छा, कौन कौन से जिन व्यक्तियों की हाइट लंबी वजन कम, वो कौन कौन सा गेम कर सकते हैं? बास्केटबॉल अच्छा खेल सकते हैं, हाइट लंबी चाहिए। वॉलीबॉल खेल सकते हैं, खड़े खड़े स्मैश मार देंगे नेट पर से। हाई जंप कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जैसे 3000 मीटर, 5000 मीटर या मैराथन जैसे गेमों में अच्छे कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, देखो मैराथन के लिए क्या चाहिएगा? हाइट कम चलेगी बट वजन कम होना चाहिए। वॉलीबॉल बास्केटबॉल में हाइट ज़्यादा चाहिए, और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में हाइट कम होगी तो भी चल जाएगा, बट हाइट कम और वजन भी कम यहाँ पर चाहिएगा। यहाँ पर वजन कम चल जाएगा बट हाइट चाहिएगी ज़्यादा। चलिए,
क्रेशमेयर के अनुसार हमने पढ़े शेल्डन के, ठीक है, क्या पढ़े? अच्छा आप बताइएगा, हमने अभी 3 पढ़े हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। इनमें से आपका शरीर कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, क्रेशमेयर के अनुसार, क्रेशमेयर ने भी एक किताब लिखी थी। अच्छा ये भी बताइएगा, बताइए मतलब अभी आप सोचिए जी, अभी आपके लिए प्रश्न है कि शेल्डन ने 2 किताबें कौन कौन सी लिखी थी, अगले 5 सेकंड में आंसर लिखिए। जिसको याद आ गया, जिसने ठीक बताया है, उसके लिए शाबाशी। चलिए, भाई साहब ने भी 2 किताब लिखी थी, फिजिक एंड करेक्टर, ठीक है, पाइकनिक फिजिक एंड करेक्टर भाई साहब की किताब का नाम था। याद रखिएगा, पर्सन बनने की संभावनाएं प्रबल है, पहले पर्सन यहाँ से नहीं बना है। इनमें से फिजिक एंड करेक्टर नाम की किताब किस वैज्ञानिक ने लिखी थी? क्रेशमर ने, ठीक है। इन्होंने भी शरीर को अपने हिसाब से बांटा है, क्या? एथलेटिक, यानी वो शरीर जो कि मेसोमॉर्फिक जैसा है। और मेसोमॉर्फिक कैसा होता है शरीर? अभी हमने डिस्कस किया ना, वजन संतुलित, हाइट भी संतुलित, यानी कि मस्कुलर शरीर, शरीर की एक एक मसल साफ दिख रही है, ऊर्जावान व्यक्ति, एक्टिव व्यक्ति, है ना, उसको बोला एथलेटिक्स। अगला है एस्थेनिक, एक्टोमॉर्फिक जैसा, यानी कि वो शरीर जो कि दुबला और दुबला पतला है और लंबा है। कौन सी गेम में कामयाब होंगे? बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में और लंबी दूरी की रेस में। डिस्प्लास्टिक, असंतुलित शरीर, यानी कि शरीर में संतुलन संतुलन बहुत कम है, यानी कि एंडोमॉर्फिक जैसा, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटे हैं, या शरीर के जो हाथ पैर हैं उनकी ऊंचाई लंबाई ज्यादा है, यानी कि दिव्यांग टाइप के व्यक्ति उनके यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए, हल के अनुसार शरीर के प्रकार, शेल्डन के पढ़ लिए, क्रेशमेयर का पढ़ लिया। हल, हल भाई साहब क्या कहते हैं? इन्होंने भी अपने हिसाब से शरीर का वर्गीकरण किया है। एब्डोमिनल, यानी कि एब्डोमिनल क्या होता है? एब्डोमिनल क्या होता है? हमारे जो ना पेट, हमारे पेट वाला हिस्सा, जहाँ जहाँ पर हमारी पैंट की बेल्ट बनती है, बेल्ट से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पर हमारी नवल या जहाँ पर हमारी सुंडी है, उस इलाके को बोलते हैं एब्डोमिनल। पेट वाला शरीर, यानी कि एक ऐसा शरीर जिसका पेट ही पेट है ना। छाती जो है ना, छाती बिल्कुल पतली, यहाँ से भी पतला, पेट अलग से चमक रहा है उस व्यक्ति का, है ना। ये नहीं है कि उसके कंधे चौड़े हैं, उसके कंधे भी चौड़े नहीं है, उसके कंधे भी बहुत ज्यादा पतले हैं, सिर्फ पेट पेट निकला हुआ है, और नीचे से थाई और जो हिप्स है ना, वो भी बहुत कमजोर है, पेट बाहर निकला होता है, शरीर थोड़ा मोटा होता है। एग्जाम्पल, ऐसा व्यक्ति जिसका पेट ज्यादा निकला हो, टमी फैट, यानी पेट पेट पे फैट हो और कहीं पर फैट नहीं है, उसको कहा है एब्डोमिनल, ठीक है। मस्कुलर, मसल वाला मजबूत शरीर, यानी कि मेसोमॉर्फिक जैसा, शरीर में मसल बहुत ज्यादा है, 6 पैक्स एब्स, 6 या 4 एब्स दिख रहे हैं, बाइसेप्स दिख रही है, ट्राइसेप्स दिख रही हैं, थाई की मसल्स दिख रही हैं, काफ मसल दिख रही हैं, ऐसा शरीर, बॉडी फिट और ताकतवर, मसल साफ दिखाई देती हैं। जिम जाने वाले लड़के, आप में से कौन जिम में जाता है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, कोई भी मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरी जो माँ की उम्र की जो भी है, वो कमेंट ही नहीं कर रही हैं। आप कुछ नहीं करते हो क्या? आप भी कीजिएगा कमेंट, लोकतंत्र है, आपको भी बोलने की हक है। थोरेसिक, छाती ज्यादा विकसित, यानी एक ऐसा शरीर, चेस्ट भाई साहब बड़ी है, चेस्ट, छाती ऐसे कि मोदी जैसा सीना, 56 इंच का सीना, मोदी जी वाला समझो ऐसे, छाती चौड़ी और मजबूत, 56 इंच का सीना, सांस लेने की क्षमता अच्छी है, यानी कि स्टेमिना अच्छा है, स्टेमिना अच्छा है, लंबी दूरी भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, थकेंगे नहीं। एग्जाम्पल, रनर या स्विमर जिनकी चेस्ट स्ट्रॉन्ग होती है, जो स्विमर जो होते हैं, स्विमर जो होते हैं जो स्विमिंग करते हैं, उनके देखना आप, उनकी चेस्ट बिल्कुल अलग से, आपको बहुत चेस्ट उनकी आपको मोटी नहीं मिलेगी, बट चेस्ट उनको आपकी लंबी मिलेगी ना। उनके जो लंग्स होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो बार बार जो सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने की वजह से उनकी चेस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, मोटी तो नहीं होती, लंबी हो जाती है ना। ऐसा व्यक्ति। नर्वस, पतला और सेंसिटिव शरीर, एक ऐसा शरीर जो बहुत पतला है और सेंसिटिव है, कभी भी बीच से टूट सकता है, लंबे व्यक्ति समझो ऐसे। दुबला पतला, दुबला पतला है, वजन बहुत कम है, जल्दी घबराने वाला, बहुत जल्दी घबरा जाएगा,
तेज आंधी आ रही है, वो आंधी आ रही है, घर चल भाई, बारिश आएगी तो घर के अंदर रहेंगे। यानी जो जब भी बाहर का मौसम खराब होएगा वो घर के अंदर दुबक के बैठ जाएंगे, इस प्रकार के व्यक्ति। ठीक। एग्जाम्पल, ऐसा व्यक्ति जो कम वेट होता है और ज्यादा सोचता है, वो व्यक्ति। क्रेशमेयर के अनुसार बॉडी टाइप क्या है? पाइकनिक, छोटा और मोटा शरीर। क्रेशमेयर का हम पहले पढ़ के आए शायद ना, एक मिनट भाई साहब, क्रेशमेयर के अनुसार, चलिए वापिस आओ। क्रेशमेयर ने बॉडी का टाइप कैसे बताया? पहला है पाइकनिक, छोटा और मोटा शरीर, एक ऐसा शरीर, हाइट कम मोटा ज्यादा, फुटबॉल के जैसा, हाइट कम शरीर भारी और गोल, फुटबॉल के जैसा। ऐसा व्यक्ति जिसका पेट निकला हो और बॉडी मोटी हो, पेट निकल रखा है, शरीर कम है, हाइट 5 फुट 5 इंच, वजन 80 किलो, फुटबॉल के जैसा गोल गोल दिखाई देगा। आपके कोई आसपास होगा तो देख लेना। नॉर्मेसेप्लेनिक, संतुलित और नॉर्मल शरीर, यानी कि मेसोमॉर्फिक शरीर, हाइट भी ठीक ठाक, वजन भी ठीक ठाक है, शरीर में मसल ज्यादा है, ताकतवर है, ऊर्जावान है, एक्टिव है, जल्दी थकता नहीं है, शरीर प्रपोर्शन में होता है, यानी कि बिल्कुल बीएमआई के अकॉर्डिंग होता है। बीएमआई क्या होता है आगे पढ़ेंगे। न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला। एग्जाम्पल, एक एवरेज फिट व्यक्ति, ना बहुत स्लिम और ना ही बल्कि, ठीक है, नहीं तो ज्यादा पतला नहीं ज्यादा मोटा, ठीक ठाक व्यक्ति, ठीक है, वो वाला। माइक्रोसेप्लेनिक, पतला और लंबा शरीर, शरीर पतला हाइट ज्यादा, शरीर दुबला पतला, हाथ पैर लंबे, हाथ और पैर मिलेंगे लंबे। ठीक। मैंने एक ऐसा इंसान भी देखा है भाई साहब, उसके जो हाथ है ना वो घुटनों तक आते, घुटने, आप खड़े होकर देखो कि आपके हाथ, क्या आपके हाथ आपके घुटनों तक पहुंचते हैं? मैंने देखा जीवन में ऐसा, भाई साहब घुटने तक हाथ पहुंच रहे हैं, यानी हाथ लंबे। उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम है माइक्रोप्लेनिक्स शरीर। एग्जाम्पल, लंबा और पतला लड़का या लड़की। चलिए, जिसने ये स्लाइड बनाई है मेरे दोस्त ने, टीम के मेंबर ने, वो कहीं भी लड़की का नाम यूज नहीं कर रहा है। ये सारी कमियां लड़कों में ही क्या? ध्यान रखना भाई, अगली बात जिसने स्लाइड बना के दी मुझे। हाइपर ऑन्टोमोर्फ, बीन, मिस्टर बीन नहीं है, कहीं मिस्टर बीन समझ लो, बीन के अनुसार। ठीक है, मिस्टर बीन किस किसने देखा है कमेंट करिएगा। मैंने बहुत देखा, कार्टून वाला भी और वो ओरिजिनल भी। हाइपर ऑन्टोमोर्फ, मोटा और गोल मटोल, मोटा और गोल मटोल रसगुल्ले जैसा। ऐसे समझो, शरीर भारी और गोल, पेट और फैट ज्यादा। एग्जाम्पल, ऐसा व्यक्ति जो जल्दी मोटा हो जाता हो, यानी एंडोमॉर्फिक जैसा, जो हम पहले पढ़ के आए थे। न्यूरो ऑन्टोमोर्फ, बीन के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम। फिट, मजबूत और संतुलित शरीर, यानी मेसोमॉर्फिक जैसा। शरीर सुडोल, वेल शेप, यानी कि शरीर की एक एक मसल साफ दिख रही है, शरीर ताकतवर है, ना वजन ज्यादा है ना ही कम है। ठीक है, जिम जाने वाला लड़का, सबको जिम भेज के छोड़ेंगे भाई साहब ये। हाइफो ऑन्टोमोर्फ, पतला और हल्का शरीर, समझो ऐसे, दुबला पतला, शरीर में वजन बहुत कम, हाइट ज्यादा वजन कम। ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता है लेकिन फिर भी पतला रहता है। ऐसा व्यक्ति पूरे दिन खाता रहेगा, बादाम, छुआरे, गिरी, मूंगफली, बाजरे की रोटी, चूरमा, खीर। मुंह में पानी आ रहा है क्या? मेरे तो आ गया। बोल दूंगा मम्मी को, माँ को बना देगी, तुम आप भी आ जाना। ठीक है, समझ गया ना? ऐसे व्यक्ति जो बहुत शिकायत करते हैं कि यार खाता तो बहुत हूँ, शरीर में लगता ही नहीं है मेरे। अच्छा, शरीर में लगता नहीं, खाता बहुत ज्यादा हूं, उसके पीछे कारण है अनुवांशिक, वंशानुक्रम, हेरिडेटी। माता पिता के अंदर वो जीन्स थे ही नहीं जिससे शरीर मोटा होगा, या माता पिता तो मोटे हैं बट बचपन में उसकी परवरिश ढंग से नहीं हुई, बचपन उसका कुरकुरे चिप्स चॉकलेट खा के बीता है, तो उसके अंदर वो हार्मोन्स जो शरीर में मोटापा लाते हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, घर में बच्चे हैं तो। पढ़ाई का कंपटीशन, एग्जाम प्रिपरेशन, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अमेजिंग वीडियोज के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोज के लिए कमेंट कीजिएगा, अच्छे बुरे
अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट, वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो बुरा कमेंट, गाली मत दीजिएगा, हमारी बहनी बेटियां भी कमेंट पढ़ती हैं। शेयर, आपके जो दोस्त है ना, जो और तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की है, उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हो। शेयरिंग का एक भी रुपया आपके बैंक से नहीं कटेगा, ना लाइक का कटेगा, ना सब्सक्राइब का कटेगा, ना ही कमेंट का कटेगा। बिल्कुल मुफ्त सेवा है, मुफ्त सेवा। तो दोस्तों, साथियों, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।